नमस्कार सभी को। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी दिग्दर्शन। आज मैं 5th सेम के बच्चों के लिए भक्ति आंदोलन लेकर के आई हूँ, जो उनका पेपर है उसके अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय भक्ति आंदोलन की आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि देना होगा। उत्तर भारत में सल्तनत शासकों का दौर चल रहा था जिस समय भक्ति आंदोलन की बात हो रही थी, और दक्षिण जो भारत था उस समय विजयनगर और बहुमनी 2 साम्राज्य थे। इसी समय भारत के सभी भागों में ऐसे संत उभर कर आए जिन्होंने भक्ति के मार्ग को नई दिशा देने का प्रयत्न किया। कारण ये था कि इस समय दोनों धर्मों में आडंबर और कुरीतियाँ इतनी अधिक शामिल हो गई थी कि उसको सुधारने के लिए संतों ने सोचा कि यदि ये कुरीतियाँ और भी अधिक रहेंगी तो धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और इसलिए उन्हें ये आवश्यकता होने लगी कि एक भक्ति आंदोलन चलाया जाना चाहिए। तो भक्ति आंदोलन को आडंबर और कुरीतियाँ को सुधारने हेतु भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए आंदोलन चलाए गए। एक इस्लाम धर्म में जो आंदोलन चलाया गया वो सूफी आंदोलन कहलाया, और जो हिंदू धर्म में आंदोलन चलाया गया वह भक्ति आंदोलन कहलाया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, जो 8वीं शताब्दी में हुआ था। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का आरंभ किया। हिंदू धर्म में अनेक आडंबर के प्रवेश से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार होने लगा था, और जब इनका विस्तार होने लगा था तो हिंदू धर्म गौड़ होने लगा था। इस गौड़ता को विस्तारित रूप देने के लिए पुनः हिंदू धर्म को देखने की आवश्यकता थी, इसलिए यह आंदोलन जो चलाया गया। वैदिक संस्कृति का जो विकास है वो गुप्तकालीन समय में हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है, और किसी भी धर्म का या किसी भी काल का जब उन्नयन अवस्था होती है तो वो चमकता है निश्चित रूप से, और उसके बाद कहीं कहीं उसमें विकृति भी आ जाती है। तो हिंदू धर्म में भी ऐसी विकृति आने के लिए, उस विकृति को दूर करने के लिए संतों ने अपना आगे कदम बढ़ाया, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में हमारे समक्ष आया। हिंदू धर्म में अनेक नंबरों के आने से इस धर्म को बचाए रखने के लिए अनेक चुनौती थी। मतलब दक्षिण भारत के महान संतों ने ये स्वीकार किया कि उस समय दक्षिण भारत में जो संत हैं वही ये कार्य कर सकते हैं, और इस समय जो दक्षिण भारत में संत थे उनकी 2 धाराएं बह रही थी, एक अलवार संतों के रूप में और दूसरी नैनार संतों के रूप में। भक्ति आंदोलन की जो 2 धाराएं हैं उसके पहले हम नैनार संत की बात करेंगे। तो नैनार संत भगवान शिव के भक्त कहे जाते हैं। नैनार यानी जिसकी तीसरा नेत्र है, और इनका उद्भव मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। नैनार संतों की कुल संख्या 63 थी। नैनार संतों ने भगवान शिव के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार किया। अलवार संतों की बात करें तो अलवार संत वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, और इन संतों का उद्भव तमिल प्रदेश से हुआ। अलवार संतों की कुल संख्या 12 बताई जाती है, और इन अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनमें एक महिला अत्यधिक प्रसिद्ध थी, उसका नाम था अंडाल। वह भी संत थी और उनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किन किन प्रमुख संतों ने अपना योगदान दिया, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था और अधिक प्रचंड बनाने हेतु या उसको सफल बनाने हेतु बहुत से प्रमुख संतों ने साथ दिया। उन संतों में सबसे पहले नाम आता है श्री रामानुजाचार्य का। श्री रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को अपने विष्णु भक्त का उपासक माना, और इन्होंने अवतारी राम को हमेशा स्वीकार किया। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इनके मत में सगुण और में सब विशेष होता है। इन्होंने सगुण उपासना के दास अभाव के आधार पर अपना सिद्धांत दिया, जो आगे चलकर विशिष्टाद्वैतवाद कहलाया, और इस संप्रदाय का नाम इन्होंने श्री संप्रदाय दिया। दूसरे जो संत थे वो थे श्री मध्वाचार्य। श्री मध्वाचार्य ने दक्षिण भारत के 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। मध्वाचार्य
अद्वैतवाद का घोर विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपना अलग दार्शनिक मत भी प्रस्तुत किया। ये दार्शनिक मत उनका ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। श्री रामानंद जी अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक और प्रगतिशील विचारक थे। यह निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि रहे। इन्होंने भक्ति आंदोलन को, जो धीमा पड़ गया था, उसको गति प्रदान की और संत मत के प्रचार प्रसार का मुख्य कार्य किया। रामानंद को दीर्घ, पवित्र और साधना आत्मिक जीवन प्राप्त हुआ। इनके जो शिष्य थे वो थे अनंतदास, कबीरदास, पीपा, धन्ना और मीराबाई, रविदास। और रामानंद ही दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए थे। फिर बात करेंगे हम कबीरदास की। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक और प्रतिभाशाली महाकवि रहे हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता है उसके पथ को आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन कहने वाला ऐसा एक स्वर्णिम जो है पुत्र प्राप्त हुआ भारत माता को, जो कबीरदास कहलाया। क्योंकि कबीरदास जी भारतीय जनमानस को उन्होंने व्यवहार के द्वारा अपनी बात को सिद्ध किया। और कबीरदास रामानंद के शिष्य के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध रहे। कबीर को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। कबीरदास जी ने रामानंद के पथ पर चलकर भक्ति आंदोलन को एक धार देने की कोशिश की। और कबीरदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी कही जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। वे जुलाहे थे, काशी में निवास करते थे। और ये भी कहा गया उनके बारे में कि वे उनके गुरु रामानंद थे और ये रामानंद जी के शिष्य थे। बघेल राजा वीर सिंह देव कबीर के समकालीन थे। सिकंदर शाह का काशी में जब आगमन हुआ था तो उन्होंने कबीरदास पर अनेक अत्याचार किए थे। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इसके अतिरिक्त कबीरदास जी के ऐतिहासिक ग्रंथ में, कबीरपंथी ग्रंथ में, कबीर चरित्र में, यानी इनके बारे में सब दिए हैं। आईने अकबरी है, कबीर साहब की परचम है, श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं, इनमें उन्होंने इनके अपने दोहे लिखे। एक और प्रमुख संत जो हमारे समक्ष आते हैं वो है रविदास। रविदास मध्ययुगीन साधकों में मुख्य थे और इन रविदास मध्ययुगीन साधकों में, संतों में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे तो ये निम्न वर्ग से, परंतु निम्न वर्ग में संपन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। रविदास का जन्म काशी में हुआ था तथा काशी को ही उनका निवास स्थान माना गया। कबीर की भांति उनके जीवन काल के विषय में भी बड़ा मतभेद है। रविदास की परीक्षण में जन्म काल का उल्लेख नहीं। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार उनका जन्म 1299 में हुआ था। रविदास मूलतः संत थे और कबीर की भांति उनका बल भी कला पक्ष की ओर था, व्यवहारिक पक्ष की ओर अधिक रहा। ब्राह्मणी कवियों की भांति उनके लिए निर्गुण ब्रह्म अनुभूति और जिज्ञासा का विषय था। कवि व उनकी सत्ता और स्वरूप के अभिव्यक्ति में अपनी असमर्थता स्वीकार करते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि वाहनों का इन्होंने विरोध किया। इनकी भाषा ब्रज भाषा और अवधी रही। राजस्थानी खड़ी बोली, उर्दू, फारसी ये सब रही। और रविदास ने अपने भाषण में, यानी अपने बोलचाल में जो लोगों को भाषण सुनाए हैं उसमें उन्होंने ये सभी भाषाओं को मिश्रण किया है। अगले जो संत हैं वो हैं दादू दयाल। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक संत रहे हैं। दादू दयाल धर्म सुधारक भी रहे हैं और रसवादी कवि भी थे। मध्यकालीन साधक में उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, किंतु इनके आविर्भाव काल के संबंध में थोड़े से मतभेद हैं। दादू पंथ से प्रचलित हैं। वे विवाहित थे और गरीब दास और मिस्कीन दास नामक उनके 2 पुत्र थे। पर्ची के अनुसार दादू का जो महाप्रस्थान है वो 1603 में हो गया था। देश भ्रमण के लिए जब दादू 1573 में सांभर में निवास करने लगे
तो इसी समय उन्होंने पंथ की स्थापना के संबंध में विचार प्रकट किया। फलतः डेली नियमित रूप से श्रद्धालु आस्थावान नर नारियों अनुयायियों का सत्संग होने लगा और सत्संग का स्थल अलग दरीबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह क्रम सब्रह्म संप्रदाय रूपरेखा ग्रहण करने लगा। भविष्य में यही पर्व पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से ये प्रख्यात हुआ। यानी जो दादू दयाल है इनका ब्रह्म संप्रदाय के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और इस प्रकार दादू दयाल ने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू बहुत प्रतिभाशाली कवि थे। एक प्रसिद्ध है उनके बारे में बात की, उन्होंने 20 पदों और शक्तियों की रचना की थी, किंतु अब इनमें से बहुत कम है। उनके शिष्य हैं संतदास, जगन्नाथ दास, हरेणवाणी नामक शीर्षक से उनकी कविताओं का संग्रह हमें देखने को मिलता है और ये कबीरदास जी की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। फिर हम बात करेंगे गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक देव नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनके द्वारा जो है इन्हीं के जीवन काल में एक व्यापक संगठन का रूप धारण कर लिया गया। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका संप्रदाय भी व्यापक शूद्र और व्यवस्थित होता चला गया। शूद्र नहीं मतलब सुदृढ़ और व्यवस्थित होता चला गया और नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई, किंतु उसका स्वरूप धार्मिक तत्वों के रंगों से रंगा हुआ था। समन्वयशील और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वे। उनमें अद्भुत संगठन शक्ति, क्षमाशीलता, दूरदर्शिता विद्यमान थी। उनका आविर्भाव लाहौर के निकट अष्टराय भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ, यानी जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कालू चंदा माता। धाम नानक ने अनेक पदों की रचना की और जो गुरु ग्रंथ साहब निकले थे, जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है, वो गुरु ग्रंथ साहब में ये सब संग्रहित हैं। नानक देव पंजाबी और शुद्ध पंजाबी भाषा में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। पावती और अनुप्रास कवि के इनके गुरु ग्रंथ साहब के प्रिय अलंकार हैं। उनके काव्य में प्रभावित हुई है। उनके काव्य में ये सारे अलंकार मिलते हैं हमें। ऐतिहासिक वर्णन और श्रृंगार के पद भी उन्होंने विरचित किए हैं। हम बात करेंगे चैतन्य की। तो चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर मिश्र था। इनका जो जन्म है वो बंगाल में हुआ था 1542 में। प्रारंभ से ही ये न्याय उम्र व्याकरण में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे थे। 22 वर्ष में यह मध्य और चार के ब्रह्म संप्रदाय में दीक्षित हो गए। बताइए, किंतु इन्हें दैत्यवाद विशेष पसंद नहीं आया, अतः इन्होंने क्या किया, रुद्र और सरकारी संप्रदाय से प्रभावित हुए और चेतन ने राधा को स्थान दिया। मतलब इन्होंने अपना एक अलग ही संप्रदाय बनाया। इन्होंने क्या किया, अपने काव्य में राधा को प्रमुख स्थान दिया और उनकी आराधना की। जयदेव, चंडीदास और विद्यापति के पदों का प्रयोग किया। उन्होंने गान और नृत्य के साथ अपने संप्रदाय में संकीर्तन किया, उसका भी महत्व है। ठीक है, तो चैतन्य जो है जिनको महाप्रभु कहा गया, इनका जो सिद्धांत है वो शुद्ध द्वैतवाद का है और शुद्ध द्वैतवाद है ऐसे ब्रह्म जो सत, चित्त और आनंद से बने हुए हैं, स्वयं तीनों रूप में प्रकट हुए। सतगुरु के आविर्भाव चित्र और आनंद गुण के साथ आनंद के प्रभाव से जीव के रूप को प्रकट हुआ। सचित और आनंद के प्रकार के साथ अंतर्यामी रूप में इस प्रकार का सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ। हम बात करेंगे श्री वल्लभाचार्य की। तो श्री वल्लभाचार्य का जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ था। इनके माता पिता तैलंग ब्राह्मण थे, किंतु इनका समस्त जीवन उत्तर भारत, काशी, प्रयाग और ब्रजमंडल में व्यतीत हुआ। यह अपने समय के तेजस्वी प्रतिभा संपन्न महात्मा थे। सम्राट अकबर भी इनकी वैधता से प्रभावित थे। बलवा का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, वल्लभनाथ का, और इनका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से किया जाता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि बात करें तो इनका जो संप्रदाय है वो सिद्धांत श्रद्धा दायित्व कहलाता है। शुद्ध दर्शन के अनुसार
भगवान को जब भ्रमण करने की इच्छा होती है तो वे अपने आनंद आदि गुणों के अंश को सजीव कर डालते हैं। इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा के कारण और माया कैसे आई इससे कोई संबंध नहीं है। वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में वल्लभ संप्रदाय ने भी अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इनके कुल 4 पुत्र हुए। उन पुत्रों में इनका सबसे बड़ा पुत्र था गोस्वामी विट्ठलनाथ। उनका इनके जीवन में विशेष योगदान रहा। उन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करके अष्टछाप की स्थापना की। इस प्रकार हमने आज बच्चों भक्ति आंदोलन को बढ़ाने वाले प्रमुख संतों के विषय में जान लिया। ठीक है, भक्ति आंदोलन के विषय में जान लिया। आप भी इसको समझ करके अपनी परीक्षा में इसकी पूर्ति करके आइएगा। धन्यवाद।